हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने स्ट्रीम एपीआई के नेक्स्ट टू मेथड को डिस्कस करेंगे, जो हैं फाइंड फर्स्ट एंड फाइंड एनी। ये मेथड क्या होते हैं हमारे जावा स्ट्रीम एपीआई के अंदर, और कैसे हम इनको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, और इनका क्या यूज है हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इनको पहले एक बार थ्योरेटिकल वे में डिस्कस कर लेते हैं, और फिर प्रैक्टिकल वे में इसको समझने के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करके इन दोनों मेथड का यूज देखते हैं, और कैसे हम इनको अपने कलेक्शन डेटा के ऊपर यूज कर सकते हैं और इन्वोक कर सकते हैं वाया स्ट्रीम एपीआई। तो एक बार उसको थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। इन जावा's stream API, the find first and find any methods are used to retrieve an element from a stream। ये दोनों मेथड स्ट्रीम एपीआई के हम अपने कलेक्शन के एलिमेंट्स के उ- अंदर से हम एलिमेंट्स को फैच करने के लिए इनको यूज करते हैं। While both methods may appear similar, they have key differences in their behavior, especially in parallel stream। देखने में दोनों मेथड ऐसे लगते हैं जैसे एक ही तरीके से काम करते हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर है हमारे डेटा के ऊपर जब हम इनको परफॉर्म करवाते हैं, तो इनका काफी डिफरेंस इनके अंदर, स्पेशली जब हम इनको पैरेलल स्ट्रीम के साथ यूज करते हैं। तो एक बार इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट आता है हमारे पास फाइंड फर्स्ट मेथड। क्या है ये? इट इज ए टर्मिनल ऑपरेशन which returns optional instance describing first element of the given stream। ये एक्चुअली हमारा टर्मिनल ऑपरेशन है, और जब हम इसको स्ट्रीम के ऊपर अप्लाई करवाते हैं, इन्वोक करवाते हैं, तो ये हमें एक उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का फर्स्ट एलिमेंट एज एन आउटपुट हमें देता है, ये फैच करवा के। इफ प्रोवाइडेड स्ट्रीम हैज एनकाउंटर्ड ऑर्डर, then first element is returned। encounter order depend on the source of intermediate operations। एनकाउंटर ऑर्डर एक तरीके से ये बोलते हैं हम, जो हमारा स्ट्रीम का इंसर्शन ऑर्डर होता है, या फिर जो हम अपने स्ट्रीम के एलिमेंट के ऊपर जो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं, उनके बाद जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट डिपेंड करता है कि हमारा उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के एलिमेंट का एनकाउंटर्ड ऑर्डर क्या है। और ये जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं अपने स्ट्रीम के एलिमेंट के ऊपर आफ्टर इंटरमीडिएट ऑपरेशंस, तो उनमें से जो एनकाउंटर्ड ऑर्डर आता है हमारा इंटरमीडिएट ऑपरेशंस उन एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट के फर्स्ट उन एलिमेंट्स में से फर्स्ट एलिमेंट को फैच करवा के हमें एज एन आउटपुट ये मेथड हमें देता है। बट इफ प्रोवाइडेड स्ट्रीम हैज नो एनकाउंटर ऑर्डर, देन एनी एलिमेंट मे बी रिटर्न। अगर हमारा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है स्ट्रीम के एलिमेंट का, तो उस केस में ये फाइंड फर्स्ट एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हमें एज एन आउटपुट रिटर्न करके दे सकता है। इफ प्रोवाइडेड स्ट्रीम इज एम्प्टी और इंटरमीडिएट ऑपरेशंस रिजल्ट इज एम्प्टी, then empty optional is written is that optional dot empty। अगर हमारी स्ट्रीम empty है, या फिर स्ट्रीम के ऊपर जब हम इंटरमीडिएट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और उन ऑपरेशंस का रिजल्ट हमारा empty आता है, तो उस केस में हमें ये ऑप्शनल empty रिटर्न करता है। नोट: above behavior is true for both sequential and parallel stream। जो हमने empty स्ट्रीम के केस में जो अपने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया है, वो अगर हम सीक्वेंशियल स्ट्रीम पे अप्लाई करें इसको, या पैरेलल स्ट्रीम पे अप्लाई करें, अगर हमारी स्ट्रीम एम्प्टी है, या फिर इंटरमीडिएट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमारे स्ट्रीम का रिजल्ट एम्प्टी है, तो उस केस में हमें दोनों केस में, पैरेलल स्ट्रीम के केस में भी और सीक्वेंशियल स्ट्रीम के केस में भी, ये ऑप्शनल डॉट एम्प्टी रिजल्ट रिटर्न करेगा। इट इज ए शॉर्ट सर्किट टर्मिनल ऑपरेशन एज स्ट्रीम पाइपलाइन एंड विद एंड्स when first or any other element any or first or any one element is returned and no further evaluation processing happen in the stream। We can debug this behavior using stream peak methods। एक्चुअली ये शॉर्ट सर्किटिंग टर्मिनल मेथड क्यों बोलते हैं इसको, कि अगर जब हम इस पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करते हैं अपने स्ट्रीम के ऊपर, अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा पाइपलाइन के अंदर से ये फैच करवा के दे देता है, तो उसके बाद जो बाकी बचे हुए एलिमेंट हैं, उनको ये पर्टिकुलर एलिमेंट ये मेथड एक तरीके से एवेलुएट नहीं करता, और हमारी प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाती है, और हमारे स्ट्रीम की पाइपलाइन एंड हो जाती है वहीं पे। इसको अगर देखने के लिए, इसका बिहेवियर देखने के लिए, हम अपने पीक मेथड का यूज कर सकते हैं कि एक्चुअल में इसकी वर्किंग क्या है। इसका सिग्नेचर क्या है हमारा? ऑप्शनल, क्योंकि ये ऑप्शनल क्लास का एक इंस्टेंस हमें रिटर्न करता है। ऑप्शनल, और किस टाइप का ऑप्शनल है वो, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, या ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा मेथड नेम फाइंड फर्स्ट, और ये फंक्शन ब्रेसिज, ये हमारा सिग्नेचर है। इसको मुझे अपने प्रैक्टिकल में इसको प्रोग्राम क्रिएट करके देखेंगे, तो एक बार देखेंगे इसको।
नेक्स्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं, हमारा क्या है वो, फाइंड एनी मेथड। इट इज अ टर्मिनल ऑपरेशन which returns optional instance describing any element from the given stream। सेम जैसे कि हमारा फाइंड फर्स्ट था, ऐसे ही फाइंड एनी भी हमारा एक क्या है, टर्मिनल ऑपरेशन है, और ये ऑप्शनल इंस्टेंस हमें प्रोवाइड करता है हमारे स्ट्रीम के ऊपर जब इसको हम इन्वोक करते हैं। If provided stream has encountered order, then most of the time first element is returned, but this behavior is not guaranteed। जैसे कि हमारा लास्ट केस में था, फाइंड फर्स्ट के केस में था, ऐसे ही अगर हमारी स्ट्रीम का ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर एनकाउंटर्ड ऑर्डर है, तो उस केस में मोस्टली ये हमें फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करके देता है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है इसका कि ये फर्स्ट ही दे, क्योंकि मेथड का नाम जैसे देखो आप, फाइंड एनी, कोई भी एलिमेंट हमें रिटर्न करके दे सकता है। फोर स्ट्रीम विद नॉन एनकाउंटर ऑर्डर, एनी एलिमेंट में भी रिटर्न। और जैसे लास्ट केस में भी वही था और इस केस में भी यही है, अगर हमारे स्ट्रीम का एलिमेंट में कोई ऐसा एनकाउंटर्ड ऑर्डर नहीं है, तो उस केस में हमें कोई भी एलिमेंट ये पर्टिकुलर मेथड रिटर्न करके दे सकता है, क्योंकि इस मेथड का नेम ही इसके बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है, फाइंड एनी, भी कोई भी एलिमेंट हमें रिटर्न करके दे सकता है। द बिहेवियर ऑफ दिस ऑपरेशन इज explicitly non-deterministic, as it is free to select any element in the stream। For stable result use find first method। अगर हमें रिक्वायरमेंट बिजनेस की ये है कि हमें अपने पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर से फर्स्ट एलिमेंट को ही गेट करवाना है, ताकि हम उसको आगे फर्दर किसी ऑपरेशन में यूज कर सकें, तो उस केस में तो हमें फाइंड फर्स्ट का ही यूज करना चाहिए, हमें फाइंड एनी का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बिहेवियर नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। मीन्स कि ये किसी भी एलिमेंट को हमारे स्ट्रीम के अंदर से फैच करवा के दे सकता है, क्योंकि जो इसका नेम है वही इसके बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है। If provided stream is empty or intermediate operations result is empty, then empty optional is returned। Is that optional dot empty same as जैसे कि find first काम कर रहा था, ऐसे ही हमारा find any भी उसी वे में काम करेगा। अगर हमारी स्ट्रीम empty है या फिर स्ट्रीम के ऊपर इंटरमीडिएट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट empty है, तो उस केस में ये optional dot empty रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा। This method is introduced for maximal performance in parallel operations। इस मेथड के साथ, अगर इस मेथड को हम अपनी पैरेलल स्ट्रीम के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है मेथड की, वो काफी अच्छी है एज कंपेयर टू हमारे फाइंड फर्स्ट मेथड के। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट वही है, अगर हमें कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें ओनली फर्स्ट एलिमेंट ही चाहिए, तो उस केस में तो हमें फाइंड फर्स्ट का यूज करना पड़ेगा। अगर हमें कोई भी एलिमेंट चल जाएगा स्ट्रीम के अंदर से, तो उस केस में हमें बेटर परफॉर्मेंस के केस में हमें फाइंड एनी को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फाइंड फर्स्ट एलिमेंट मेथड के। नोट, अबाउ बिहेवियर इज ट्रू बोथ फॉर सीक्वेंशियल एंड पैरेलल स्ट्रीम। जो हमने ऊपर दिखाया था परफॉर्मेंस के केस में भी और हमारे एम्प्टी स्ट्रीम के केस में भी, तो सेम बिहेवियर है इसका दोनों स्ट्रीम के साथ, सीक्वेंशियल और पैरेलल स्ट्रीम के साथ। इट इज ए शॉर्ट सर्किटिंग टर्मिनल ऑपरेशन। स्ट्रीम पाइपलाइन ends when any element is returned and no further evaluation processing happen in the stream। वी कैन डिबग दिस बिहेवियर यूजिंग स्ट्रीम स्पीक मेथड। सेम केस में काम, सेम वही चीज है जो हमने पिछली स्क्रीन पे डिस्कस किया था, बस डिफरेंस इसमें क्या आता है फाइंड फर्स्ट में और फाइंड एनी में। फाइंड फर्स्ट के केस में हमेशा हमें वो फर्स्ट नंबर ही दे के देगा हमारे उसे स्ट्रीम के अंदर से, चाहे वो सीक्वेंशियल हो या पैरेलल हो। और फाइंड एनी के केस में कोई गारंटी नहीं है कि वो किस टाइप को फर्स्ट एलिमेंट को हमें फैच करवा के दे या कोई भी एलिमेंट फैच करवा के दे उस केस में। लेकिन बस थोड़ा है परफॉर्मेंस में क्या है, अगर हमें परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें कि हमारा एलिमेंट फर्स्ट आए या कोई कौन सा एलिमेंट आए लिस्ट में के अंदर से, तो उस केस में हम फाइंड एनी को प्रेफर करते हैं फाइंड फर्स्ट के केस में, क्योंकि फाइंड एनी की परफॉर्मेंस बेटर है फाइंड फर्स्ट के केस में, स्पेशली इन पैरेलल स्ट्रीम के साथ। मेथड सिग्नेचर क्या है इसका, ऑप्शनल, और फिर उसके बाद ऑप्शनल की टाइप, किस टाइप का एलिमेंट हमें, किस टाइप का डेटा टाइप का एलिमेंट हमें रिटर्न करेगा, और फाइंड एनी मेथड नेम और देन फंक्शन ब्रेसेस। ये हमने दोनों को थ्योरेटिकली वे में डिस्कस कर लिया है। प्रैक्टिकल वे में एक्चुअल में इनका डिफरेंस समझने के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, अपने आईडीई पे चलते हैं और वहां पे इसका एक यूज समझ के देखते हैं कि एक्चुअल में इन दोनों में डिफरेंस क्या है प्रैक्टिकल वे में। और अगर हमारी स्ट्रीम एम्प्टी है, तो उस केस में हमें कैसे ये ऑप्शनल डॉट एम्प्टी हमें एज एन आउटपुट रिटर्न करके देता है। तो उसको समझने के लिए एक बार हम अपने आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी आईडीई पे आ गए हैं और यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं नई अपने पैकेज के अंदर, ताकि इसके दोनों मेथडों को प्रैक्टिकल वे में इसको यूज को समझ सकें। अपने क्लास का नाम दे देते हैं यूज ऑफ फाइंड फर्स्ट एंड
फाइंड एनी मेथड्स। अपने मेन मेथड को ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हम अपना क्लास क्रिएट कर ली। तो फर्स्ट यूज केस क्या है, हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, यूज ऑफ फाइंड फर्स्ट मेथड ऑफ स्ट्रीम एपीआई। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दो लिस्ट क्रिएट करते हैं। हम इसको इंटीजर की लिस्ट पे परफॉर्म करके देखेंगे और हम इसको अपने स्ट्रिंग की लिस्ट पे परफॉर्म करके देखेंगे। तो इंटीजर की लिस्ट के लिए क्या करेंगे, लिस्ट इंटीजर टाइप की लिस्ट बना लेते हैं, नंबर लिस्ट, और अपने जावा ट्यूटोरियल पैकेज को एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं और एक लिस्ट बना लेते हैं, एरेज लिस्ट, एरेज AYS एरेज डॉट एज लिस्ट, डाल देते हैं नंबर 5, 12, 8, 3, 10, 6, 11, 9, 15। ये हमने कुछ नंबर ले लिए हैं। और यहाँ पे क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया थ्योरेटिकल सेशन पे कि ये हमें ऑप्शनल इंस्टेंस देता है हमारे स्ट्रीम का, तो क्या करेंगे, हम इसको एक ऑप्शनल टाइप का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ऑप्शनल। यहाँ पे हमें अपनी डेटा टाइप देनी पड़ेगी, क्या डेटा टाइप है, हम किस टाइप के लिस्ट पे परफॉर्म कर रहे हैं, इंटीजर पे, तो हमें यहाँ पे इंटीजर देना पड़ेगा अपना डेटा टाइप, इंटीजर। यहाँ पे दे देते हैं फाइंड फर्स्ट, देख रहे हैं ना, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इंटीजर नंबर, या फर्स्ट नंबर लिख देते हैं। कैसे करेंगे, पहले अपनी ऑप्शनल क्लास को यहाँ पे ऑप्शनल को इंपोर्ट करवा लेते हैं, जावा ट्यूटोरियल का ही पार्ट है अभी, हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे इसको, हम नंबर लिस्ट डॉट स्ट्रीम, उसके बाद हमें फाइंड फर्स्ट का यूज करना है यहाँ पे, तो डॉट फाइंड फर्स्ट। ये क्या करेगा, हमें ऑप्शनल क्लास का एक इंस्टेंस दे रहा है, ऑप्शनल का इंस्टेंस दे रहा है, और इसको हम यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल में ऑप्शनल क्यों यूज करते हैं हम, ताकि अगर हमारे पास कुछ एक्सेप्शन आता है कि हमारे को उस लिस्ट में वो पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आके हमें यहाँ पे ऑप्शनल का एक इंस्टेंस देता है, जिससे हम उस null पॉइंटर को अवॉइड कर सकते हैं। तो एक बार इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इज प्रेजेंट एक कंडीशन होती है इसके अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि एक कंडीशन लगाते हैं, इफ फर्स्ट नंबर डॉट इज प्रेजेंट, अगर है इसमें तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे, नहीं है तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं देगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे डाल देते हैं हम अपनी प्रिंट स्टेटमेंट, फर्स्ट नंबर फ्रॉम नंबर लिस्ट बाय यूजिंग फाइंड फर्स्ट मेथड इज, कैसे देखेंगे हम, सिंपली फर्स्ट नंबर डॉट गेट, हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। अगर नहीं होता है तो वो, अगर हमारी स्ट्रीम एम्प्टी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल एल्स केस में इसके एल्स प्रिंट करवा देते हैं, सिंपल। नंबर नॉट एग्जिस्ट, कंट्रोल एस करते हैं और एक बार अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं।
क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे अगर स्ट्रीम एम्प्टी नहीं है तो हमारा ये फाइंड फर्स्ट हमारे फर्स्ट एलिमेंट को फेच करवा के एज एन आउटपुट हमें देगा। ये हमारा दोनों केस में, सीक्वेंशियल स्ट्रीम के केस में भी और पैरेलल स्ट्रीम के केस में भी सेम रिजल्ट हमें प्रोसेस करके देता है। अगर हम इसको, ये तो सीक्वेंशियल स्ट्रीम था, अब पैरेलल स्ट्रीम पे यूज करके देख लेते हैं। इसमें फाइंड फर्स्ट नंबर बाय यूजिंग फाइंड फर्स्ट मेथड इन सीक्वेंशियल स्ट्रीम। कंट्रोल शिफ्ट एफ। दूसरा केस क्या है, पैरेलल स्ट्रीम के केस में भी सेम को ले लेते हैं, पैरेलल स्ट्रीम का यूज करके देख लेते हैं कि पैरेलल स्ट्रीम के केस में कैसे बिहेव कर रहा है ये। फर्स्ट नंबर वाया पैरेलल स्ट्रीम, यहाँ पे सिंपली बस स्ट्रीम को पैरेलल स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। पैरेलल स्ट्रीम, एक यहाँ पे सेपरेटर डलवा देते हैं बस बीच में। कंट्रोल एस और प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। दोनों केस में पैरेलल स्ट्रीम हो या सीक्वेंस स्ट्रीम हो, हमें ये फर्स्ट एलिमेंट ही फेच करा के देता है। अब सेम केस हम अगर हम स्ट्रिंग पे देखें, हम एक नंबर नेम लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट स्ट्रिंग नेम लिस्ट एरेज डॉट एज लिस्ट। इसमें हम 5-7 नेम ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे एंट्रीज डलवा देते हैं अपनी, मनीष, हरीश, सुनील, करण, अनिल, पंकज, मनमोहन। और हम इसको सेम केस में, ये तो हमने इंटीजर के लिए लिया था, हम यहाँ पे एक 2 एलिमेंट और ले लेते हैं हम अपने स्ट्रिंग के लिए। सेम केस में यहाँ पे ले लेते हैं हम, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप का बना देते हैं इसको, स्ट्रिंग स्ट्रिंग अपना नंबर नेम लिस्ट फर्स्ट नेम नेम, और यहाँ पे हमारी लिस्ट क्या है, नेम लिस्ट। यहाँ पे भी क्या है, नेम लिस्ट। और एक बार इनको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। फर्स्ट नेम विद पैरेलल स्ट्रीम, नेम नॉट एग्जिस्ट। कंट्रोल एस करते हैं, एक बार अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सॉरी गाइस। यहाँ पे जब हमारी लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की है तो उस केस में भी ये दोनों केस में मैं मनीष प्रिंट करके दे रहा। एक केस हमने देखा था कि अगर हमारी स्ट्रीम एम्प्टी हो तो उस केस में क्या रिजल्ट देगा हमें, तो उस केस में देख लेते हैं एक बार क्या करेगा हमें।
हम एक काम करते हैं, एक नई स्ट्रीम क्रिएट करते हैं, या फिर क्योंकि इसी स्ट्रीम में एक और ऑपरेशन परफॉर्म करवा देते हैं। जैसे हमारे पास ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, चेक वेदर नेम स्टार्ट विद जे इज एग्जिस्ट इन नेम लिस्ट और नोट। तो इस केस में देख लेते हैं हम कैसे करेंगे हम उसको। हमारी नेम लिस्ट है, कहाँ भी हमारी नेम लिस्ट है, ये हमारी नेम लिस्ट है। नेम लिस्ट में से हम क्या करेंगे, डॉट स्ट्रीम डॉट फाइंड फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट से पहले हमें क्या करना है, चेक क्या करना है कि हमारी स्ट्रीम एम्प्टी है या नहीं है, वो चेक करवाने वाले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्ट्रीम फाइंड फर्स्ट एलिमेंट को मेथड को इन्वोक करने से पहले हम इस पे एक फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर, फिल्टर में क्या पास करवाएंगे हम अपना, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज कर देता ताकि आपको दिखे। फिल्टर में पास करवा रहे हैं कि हम जो स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं वो स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट विद लेटर दे रहे हैं हम यहाँ पे जे। अब ध्यान से देखें हमारे पास जे तो है नहीं एलिमेंट इसमें, जे से कोई नेम स्टार्ट हो ही नहीं रहा। तो हमें क्या करेगा, ये इंटरमीडिएट जो ऑपरेशन हमारा फिल्टर अप्लाई किया इस पे, ये हमें एम्प्टी स्ट्रिंग देगा, एम्प्टी स्ट्रीम देगा। एम्प्टी स्ट्रीम पे जब हम फाइंड फर्स्ट को हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे, तो अगर हमने ऑप्शनल टाइप का एलिमेंट यहाँ पे जन आउटपुट फेच करवाने के लिए ना लिया होता है यहाँ पे, तो हमें क्या करता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन देता है। लेकिन हमने क्या कर रखा है, इसको हम ऑप्शनल टाइप का ये रिजल्ट रिटर्न करता हमें फाइंड फर्स्ट। तो उस केस में हमें ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना देके हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करवाएगा। यहाँ पे एक बार कंट्रोल शिफ्ट एफ दबा लेते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं कि हमें एक्चुअल में आउटपुट क्या आएगी। यहाँ पे देख रहे हो आप, क्योंकि हमने उस स्ट्रीम के अंदर से देखा कि क्या कोई नेम है जो जे से स्टार्ट हो रहा हो, तो हमने देखा कि जे से स्टार्ट तो कोई नेम हो नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे क्या करा, फिर हमें एम्प्टी ऑप्शनल डॉट एम्प्टी रिजल्ट हमें एज एन आउटपुट देता है, ना कि हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको इस और मेथड को यूज करते हैं, हम फाइंड फर्स्ट की जगह कुछ और मेथड देखते हैं, तो वो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन देता है यहाँ पे। तो एक बार हम अपने सेकंड मेथड का और यूज करके देख लेते हैं यहाँ पे। एक सेकंड गाइज, ये तो हमने अपने फाइंड फर्स्ट का यूज देख लिया। हमारा जो सेकंड यूज है उसको एक बार हम डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड जो हमारा क्या है, यूज ऑफ फाइंड एनी मेथड ऑफ स्ट्रीम एपीआई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी सेम लिस्टों का यूज करें जो हमने ऊपर की है, तो उन्हीं को यूज करके हम अपने फाइंड एनी को भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इनको कॉपी कर लेते हैं इस चीज को, बल्कि हम इसी में मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा। कॉपी करने के बजाय, नीचे ले जाने के बजाय सेकंड यूज करते हैं हम उसका। हम उसको क्या करेंगे, कॉपी करके कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ से, और इसमें यूज देख लेते हैं। सेकंड यूज है हमारा, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड फर्स्ट की बजाय हम क्या करते हैं, इसको एक और इनको कॉपी करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। क्या है हमारा ये, फाइंड फर्स्ट की बजाय फाइंड एनी नंबर, ऐसे भी फाइंड एनी नंबर। ऐसे हमारा जो
स्ट्रीम का था, स्ट्रिंग वाले केस में था, उस केस में भी हम क्या करते हैं, इनको बना लेते हैं फर्स्ट एनी नेम, फर्स्ट एनी नेम। और यहाँ पे हम अब इनका यूज कर लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट ये कॉपी करवा के और इनको नीचे ही लेके चलते हैं, ताकि आपको अगर फ्यूचर में जब आप रेफरेंस से ले देखो तो आपको दिख जाए यहाँ पे चीजें। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एनी नंबर ले लेते हैं, इसको चेक करवा रहे हैं फर्स्ट एनी नंबर। और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, फर्स्ट एनी नंबर, एनी नंबर। तो अब उस केस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक वेदर फर्स्ट नंबर फ्रॉम नंबर लिस्ट, यानी कि फर्स्ट एनी नंबर। फाइंड एनी नंबर फ्रॉम नंबर लिस्ट बाय यूजिंग फाइंड एनी मेथड इन सीक्वेंशियल स्ट्रीम हो गया। और सेम चीज यहाँ पे कर लेते हैं, पैरेलल स्ट्रीम में हो जाएगा हमारा ये। इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, पैरेलल स्ट्रीम। और यहाँ पे हम चेंज करवा देते हैं अपना फर्स्ट एनी नंबर। फर्स्ट की बजाय हम इसको क्या करते हैं, फाइंड एनी नंबर ही करते हैं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है उस केस में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड कर देते हैं इसको, फाइंड। इसको भी क्या कर देते हैं, फाइंड। फिर इनको यूज कर लेते हैं अपना फाइंड, फाइंड। इसको भी हम फाइंड बना देते हैं। फाइंड एनी। और यहाँ पे जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं उसमें अपना मेथड का नेम चेंज कर देते हैं। ये फाइंड फर्स्ट की बजाय हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, फाइंड एनी, एनी। ऐसे हम पैरेलल स्ट्रीम में भी फाइंड एनी। एक बार कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आउटपुट पे देख रहे हो, यहाँ पे हम जैसे कि ये हमने इस लाइन से नीचे देखोगे आप, सीक्वेंशियल में किया है तो फाइंड एनी ने क्या किया है, हमें 5 रिटर्न किया है। लेकिन जब इसने पैरेलल स्ट्रीम पे कर रहे हैं तो हमें 6 दे रहा है। तो सीक्वेंशियल केस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये फर्स्ट एलिमेंट को ही देगा हमें आउटपुट के तौर पे। लेकिन जब हम इसको पैरेलल स्ट्रीम पे अप्लाई करते हैं तो हम रैंडमली कोई भी नंबर हमें दे सकता है। तो इसका एक बार चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने फाइंड फर्स्ट वाले चीज को एक बार कमेंट करते हैं, ताकि आउटपुट के लिए आपको प्रॉपर वे में शो हो सके कि हम एक्चुअल में यूज क्या कर रहे हैं और क्या यूज है इसका, डिफरेंस देखने के लिए। ऐसे ही जो नीचे दो केस हैं, ये स्ट्रिंग के केस में उसको भी कमेंट कर देते हैं ताकि आप यूज देख पाओ उसका। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं अपनी कमेंट वाली लाइन। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं। यहाँ पे अभी भी रिजल्ट हमारा वही दे रहा है, लेकिन इसको जरूरी नहीं है ये 6 दे, यहाँ पे कोई और भी रिजल्ट हमें दे सकता है। कंट्रोल एस करते हैं, एक दो बार रन करके देखते हैं इसको, तो ये कोई भी नंबर दे सकता है हमें उठा के। लेकिन अभी तो हमारे एलिमेंट कम है, अगर बड़ा डेटा होगा हमारे पास तो ये कोई भी रिजल्ट हमें दे सकता है। यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे उसने फर्स्ट ही दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, 8 दे दिया उठा के। क्योंकि पैरेलल स्ट्रीम के केस में जब हम फाइंड एनी को करते हैं तो ये हमें कोई भी नंबर उठा के देता है, लेकिन सीक्वेंशियल स्ट्रीम में मोस्ट ऑफ द टाइम ये फर्स्ट एलिमेंट ही देता है हमें। लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ये हमें फिर भी कुछ भी नंबर दे सकता है। लेकिन पैरेलल स्ट्रीम में लगाते हैं तो हमेशा ये रैंडम नंबर ही देगा, हमें कोई भी उठा के, रैंडम नहीं मतलब उस स्ट्रीम के एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट को हमें फैच करवा के दे सकता है। सेम केस में हम जब इसको
अपने स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं तो भी हमारा सेम ही केस देता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रीम वाला है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और सेम को एक बार यूज करके देखते हैं। यहाँ पे इसको डाल लेते हैं और यूज करके देखते हैं अपना। यहाँ पे हमारे क्या है, नेम देख लेते हैं क्या ले रखे हमने वहाँ पे स्ट्रिंग के। फाइंड एनी नेम कर देते हैं इसको, फाइंड एनी नेम, फाइंड एनी नेम। यहाँ पे भी फाइंड एनी का यूज कर लेते हैं, एनी। पैरेलल स्ट्रीम में भी फाइंड एनी का यूज कर लेते हैं अपना, एनी। और एक बार इनको यूज करके देखते हैं। फाइंड एनी, फाइंड एनी, फाइंड एनी नेम, फ्रॉम नेम लिस्ट by using find any method। कंट्रोल सी और यहाँ से इस पे डाल देते हैं कंट्रोल वी। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं फाइंड, फाइंड एनी नेम वाया पैरेलल स्ट्रीम। सेम को यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, चेक वेदर नेम स्टार्ट विद जे इज एग्जिस्ट इन नेम लिस्ट और नॉट। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फाइंड एनी को। और एक बार कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने इसको पैरेलल पे दिया तो इसने फर्स्ट दिया हमें मनीष को, लेकिन जब हम इसने नहीं, जब इसने सीक्वेंशियल पे अप्लाई किया तो इसने मनीष को दिया, पैरेलल पे अप्लाई किया तो इसने अनिल को उठा के दे दिया। और जब हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी आई है इंटरमीडिएट ऑपरेशन के बाद तो इसने भी ऑप्शनल एम्प्टी रिजल्ट दिया है, ना कि हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन दिया है। सेम अगर इसको दोबारा हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो उस केस में हो सकता है अनिल की जगह कुछ और दे दे हमें लिस्ट में से उठा के, लेकिन सीक्वेंशियल के केस में हमें ऑलमोस्ट मनीष ही देगा। एक बार दोबारा रन करके देखते हैं। अभी भी नीली दिया है, एक बार रन करके देखते हैं। अनिल, एक बार और करते हैं। ये कुछ जरूरी नहीं है, ये हमें कोई भी रिजल्ट दे सकता है इसमें से, लेकिन अभी ये अनिल ही पे स्टिक वगैरह का। लेकिन जैसे हमारा ज्यादा बड़ा डेटा होता है तो उस केस में ये हमें कोई भी एलिमेंट हमें पैरेलल स्ट्रीम के केस में ये दे सकता है। तो एनी और आप देखोगे इसमें डिफरेंस वही आ रहा है कि फाइंड फर्स्ट और फाइंड एनी, वो तो उस केस में पैरेलल स्ट्रीम के केस में तो बस परफॉर्मेंस का इशू आता है। नहीं तो अगर उसको हम अप्लाई करवाते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रीम के केस में तो सीक्वेंशियल स्ट्रीम के केस में परफॉर्मेंस ज्यादा होती है फाइंड एनी मेथड की। लेकिन हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि हमें फर्स्ट एलिमेंट ही स्ट्रीम का फेच करवाना है तो उस केस में हम फाइंड फर्स्ट को यूज करेंगे फाइंड एनी की बजाय। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल वे में और थ्योरेटिकल वे में इसका डिफरेंस देख लिया है फाइंड एनी का। हमने इंटीजर स्ट्रीम पे भी ऊपर अप्लाई करके देखा, हमने इसको क्या नाम है स्ट्रिंग की स्ट्रीम के ऊपर अप्लाई करके देखा। आप इसको ऑब्जेक्ट की स्ट्रीम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो एज एन असाइनमेंट, इसको लेके चलो आप और इन दोनों मेथड्स को अप्लाई करवा के देखो अपने सीक्वेंशियल और पैरेलल स्ट्रीम के ऊपर, ऑब्जेक्ट वाली के भी, स्ट्रीम के भी और इंटीजर के भी ऊपर। आपको डिफरेंस पता लग जाएगा यहाँ पे कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है यहाँ पे। और अगर हमारी एम्प्टी स्ट्रीम होती है तो उस केस में इनका क्या बिहेवियर है हमारे ऑब्जेक्ट की स्ट्रीम के ऊपर भी और अदर जो डेटा टाइप है उनकी स्ट्रीम के ऊपर भी। आप इसको प्रैक्टिकल वे में अलग अलग सिनेरियो में यूज करके देखो तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। अगर कोई इशू आता है तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, तो फिर हम उस इशू के भी आप पे आपको एक नए सेशन के अंदर एक अदर प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।